नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में नेस्टिक मूवमेंट कैसे होता है, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। और ये नेस्टिक मूवमेंट है क्या, मतलब कि इसमें नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे ट्रॉपिकल मूवमेंट, उसमें डायरेक्शनल मूवमेंट था। और ये जो है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसमें कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है कि स्टिमुलस जिधर है उसके डायरेक्शन में होगा। ये जो है अपना मूवमेंट केवल शो करेगा। जैसे अगर लाइट से हो रहा है तो इसमें हम लोग फोटोनेस्टी इसे कहते हैं। मतलब ये जो नेस्टिक मूवमेंट जो हो रहा है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसे फोटोनेस्टी कहते हैं। बहुत सा प्लांट है जो दिन में खिलता है, मतलब उसका जो फूल है वो दिन में खिलेगा, या कुछ उसका जो है लीफ, ये सब भी दिन में वो रहेंगे, उसमें जो है वो टाइट रहेगा, उसका लीफ जो है वो मतलब वो सीधा सीधा रहेगा, और शाम के समय देखेंगे तो वो जो है वो सब आपस में सिकुड़ जाएंगे। तो इस तरह से लीव्स में भी शो होता है। कुछ पेटल्स, फ्लावर का पेटल्स जो है वो दिन में खिलने वाला होता है, और कुछ जो है वो रात में भी होता है। मतलब कि इसमें जब लाइट मिलेगा तब भी ये शो कर सकता है, और कुछ है जिसमें लाइट के मतलब एब्सेंस में वो ग्रो करता है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो इसमें जो है मूवमेंट इन, ये जो है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। और ये जो है नेस्टिक मूवमेंट जो है इसमें डायरेक्शन नहीं होता है कि मतलब कि ये जो है जिधर स्टिमुलस होगा उसमें डायरेक्ट उसके तरफ डायरेक्शन या पॉजिटिवली या निगेटिवली, इसमें ऐसा नहीं होता है। बस केवल इसके रहने और न रहने से यहाँ पर काम होगा। तो एक हो गया फोटोनेस्टी, और दूसरा हम लोग देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, वो है थिग्मोनेस्टी, मतलब टच से। अगर इसमें जो है दो तरह का हो गया, थिग्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी। तो थिग्मोनेस्टी में क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे छुई मुई का जो है पौधा मिमोसा प्यूडिका, ये जो है छुई मुई का पौधा बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, और इसे जैसे ही टच कोई करता है तब क्या होगा, इनकी जो पत्तियां हैं वो सब आपस में सट जाएंगे, मतलब सिकुड़ जाएंगे। और ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और दूसरा है मतलब कि ये जो है फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ छुई मुई, मतलब मिमोसा प्यूडिका, जब उसको छुआ जाता है तब। और दूसरा हम लोग देखे बात किए फोटोनेस्टी, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्ड टू लाइट। जैसे डेंडेलियन फ्लावर का जो है वो पेटल्स ओपन हो जाता है इन ब्राइट लाइट ड्यूरिंग डे टाइम। और मून फ्लावर ये जो है क्लोजेज द पेटल्स ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन देयर इज ब्राइट लाइट। जब ब्राइट लाइट होगा तो उसका पेटल्स जो है वो यहाँ पर मून फ्लावर का क्लोज हो जाएगा, और रात में वो जो है खिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सा आपको मिलेगा, जो रात में बहुत सा पौधा खिलता है, और मतलब उसका जो फूल है वो खिलेगा। जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं जो वाइट फ्लावर्स होंगे, मतलब जिनके पेटल्स वाइट होंगे, वो जनरली जो है वो रात में उनका जो है वो पेटल्स खिलता है। और इसी तरह से जो ब्राइट कलर का होगा वो जनरली दिन में खिलेगा। तो यहाँ पर रात में खिलने वाले पौधे मतलब कि जो फूल हैं उसमें अधिकांशतः उसका पेटल जो है वो कलर उसका वाइट होगा। क्योंकि ये जो है एक और कारण है कि इसमें जितने भी इंसेक्ट्स जो हैं वो पोलिनेशन यदि होने करने वाला इंसेक्ट है तो वो रात में आसानी से वाइट फ्लावर
को वो देख पाते हैं, जिसके कारण उसमें जो है वो पोलिनेशन आसानी से हो जाएगा। और दिन वाले जो हैं वो ब्राइट कलर के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और वो दिन वाला पोलिनेशन वाला जो है बहुत सा इंसेक्ट जो है वो कलर देखकर वहाँ पर पहुँचते हैं। चटकीला कलर होगा तो वहाँ चले आएंगे। तो अब हम लोग देखें इसमें जो है वो कैसे काम करता है। ये थिग्मोनेस्टी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं मिमोसा पुडिका जो है उसके लीफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये इसमें इस तरह से इनकी पत्तियां इस तरह से होंगी। अब होता क्या है इसमें टच करने पर, ये होगा क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको और बड़ा करके यहाँ पर देखते हैं। ये जो है इसका एक डंठल की बात यदि हम लोग करें तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है इसके जो पेट, यहाँ देखिए स्टाक, ये इसका जो डंठल है वो यहाँ पर इसमें बहुत सा सेल होगा। ये जो है इसको कहते हैं हम लोग पल्विनी। यहाँ पर इसमें जो है ये कहलाएगा पल्विनी, सिंगुलर इसका कहलाएगा पल्विनस। ये जो है सिंगुलर में है, इसको ऑफ पल्विनी, इसको कहते हैं पल्विनस। तो एक जो सेल है तो इसमें बहुत सा सेल होगा, पल्विनस कहलाएगा। और जब इसकी पत्तियां सीधी होंगी तब इसमें जो है ये सब इस तरह का सेल जो है वो इसमें ऐसा होता है कि ये जो है यहाँ पर इसमें वाटर को ज़्यादा मात्रा में भर के ये रख लेगा। मतलब कि यहाँ पर जो है इसमें पल्विनी में यहाँ जो है वाटर अंदर रहेगा, जिसके प्रेशर से यहाँ पर जो है वाटर के प्रेशर से इसका जो है ये फर्मनेस होगा। मतलब कि ये सीधा, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो सीधी रहेंगी। मतलब कि ये जो है लीफ हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि ये जो है ये इस तरह से इसकी पत्तियाँ यहाँ पर ये सीधी हैं। और जैसे ही कोई यदि आदमी इसको टच करता है तो यहाँ पर कहीं पर ये इसके जो है लीफ के इधर उधर कहीं पर कोई आदमी इसे टच करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट होगा। और चूंकि प्लांट है इसमें कोई नर्वस जो है नर्वस टिश्यू नहीं होता है, नर्व सेल इसमें नहीं होता है। तब क्या होगा, वो जो है एक सेल से दूसरा सेल में ऐसे ही डायरेक्टली इसका जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ये जो है इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होगा और वहाँ पर अब हार्मोन को ये एक्टिव कर देगा। मतलब कि अब यहाँ पर जो है प्लांट में, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हार्मोन के कारण इसमें वो जो है ग्रोथ करवाने का काम करेगा या जो भी होगा। तो यहाँ पर अब जैसे ही हम कोई यहाँ पर अगर टच किया तो ये जो है टच वाला जगह पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा और ये जो है आगे बढ़ेगा सेल टू सेल। और उसके बाद यहाँ पर फिर हार्मोन जो है वो यहाँ अब काम करेगा, इसमें ग्रोथ करवाने का या जो है इसमें मूवमेंट करवाने का काम करेगा। और ये जैसे ही हार्मोन जो है यहाँ पर अब रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और बगल वाला, मतलब जहाँ पर ये जो है इसका मूवमेंट अब होना है वहाँ पर अब ये जो है पल्विनी से
ये इसके अपोजिट देखिए, यहाँ दोनों तरफ पलविनी, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में पानी भरा हुआ है। मान के चलिए कि इसका जो सेल एक है वो इसमें पूरा में पानी भरा हुआ है, और ये जो है इसके इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल के बीच में जो है वो लार्ज स्पेस इसमें भी रहेगा, और यहाँ पर इसमें जो है बगल में खाली गैप होगा। तो जैसे ही इसे सेंसेशन होगा वो जो है इसके अपोजिट साइड वाला, मतलब अब इधर वाला जो है पलविनी, यहाँ पर अभी जो है ये फर्म है, पलविनी जो है वो कैसा है, फर्मनेस इसमें रहेगा, मतलब ये जो है टाइट होगा, सीधा होगा। और जैसे ही इसको ये जो है मिलेगा, ये हार्मोन आगे की ओर इसको अब रिस्पॉन्स करेगा, तो जैसे ही अब यहाँ पर हार्मोन इसमें जो है वो मिलेगा कि अब यहाँ पर वाटर जो है वो जल्दी से अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, सब जितना भी इधर आसपास का जो पानी है वो सब इस गैप में चला जाएगा, और ये जो है बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण इसमें जो है थिग्मोनेस्टी बहुत जल्दी से पता चलेगा। तो यहाँ पर वाला जो अब पानी का जो स्थिति है, देखिए इसमें अगर जो हम दूसरा इसको हम बना के देखते हैं तो इसमें अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ये वाला पलविनी है इधर, तो इसमें पलविनी का जो है वो सब अब साइज छोटा यहाँ पर हो गया, मतलब इसमें जो वाटर था तो इसका फर्मनेस सब घट जाने के कारण क्या होगा, ये इस तरह से इधर वाला चूंकि ग्रोथ इसमें फर्मनेस है और इधर जो है वो दोनों तरफ फर्मनेस था, तो ये इसको बैलेंस किए हुए था। और जैसे ही यहाँ पर इसमें जो है वाटर इसका जैसे जैसे खत्म हो जाएगा इसमें, और ये जो है बीच में गैप में इसका पानी अब ये जो है वो पहुंचाया, तो यहाँ पर अब ये जो है धीरे धीरे इसका फर्मनेस समाप्त होना शुरू हो जाएगा, और ये अभी ये फर्म ही है, मतलब ये जो है इसमें जिधर ये टाइट अभी इसका जो सेल है वो सब अपने वाटर के प्रेशर के कारण जो है वो सीधा सीधा है, और इसमें जो है यहाँ पर अब उल्टा इधर वाला जो है वो पानी इसमें घट जाने के कारण यहाँ जो है अब पलविनी जो है इसमें पलविनी इसका जो है अब यहाँ पर लिम्प हो गया, मतलब कि यहाँ पर जो है ये सब इसमें धीरे धीरे ये जो है कमना शुरू हो गया यहाँ पर पानी, जिसके कारण ये जो है अब छोटा छोटा हो गया, लूज हो गया ये, और इसके कारण ही इसमें जो है अब बेंडिंग आना शुरू हो जाएगा। तो जिसके अब देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि ये जो है इस तरह से ये ऊपर वाला में है, यहाँ पर अभी पलविनी में जो है वो वाटर मौजूद है, और यहाँ वाला में जो है ये अब वाटर घट गया। तब क्या होगा, ये जो है पत्तियां इस तरह से यहाँ पर जो इसमें बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये जो है तेजी से ऐसे बेंड कर जाएगा और इसका जो लीफ है वो आपस में सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है दोनों तरफ का जो बेंडिंग ये सब में होगा बेंडिंग, और इस तरह से इसकी जो पत्तियां हैं वो सब आपस में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है पल्विनस छोटा हो गया इधर, और ये वाला जो है अभी फर्मनेस इसमें बरकरार है। तो ये जो है बीच से ये दोनों तरफ से जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लगेंगी, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर लीफ है तो वो अचानक सारे लीफ नहीं बंद होंगे, उसमें देखेंगे कि धीरे 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 सब जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर जल्दी से मतलब इसमें नहीं हो रहा है। इसमें जो है वो हार्मोन के कारण, इसमें प्लांट हार्मोन का काम है, तो वो जो है इसमें सिकुड़ने का काम होगा। वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि लीफ बाय लीफ जो है वो आगे की ओर वो बढ़ना शुरू कर देगा, और धीरे 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 वो सभी पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ जाएंगी। मतलब वो जो है सेंसिटिव प्लांट में ऐसा दिखेगा। तो ये जो है मिमोसा प्यूडिका में इस तरह से जो है यहाँ पर बनेगा इसमें, और ये मूवमेंट शो करेगा बहुत तेजी से। जैसे ही उसको छूते हैं, गांव में हम लोग जाते थे घूमने, तो वहाँ जैसे ही छुई मुई का पौधा देखते थे तो उसको छू कर और बार बार ऐसा हम लोग करके देखते थे, और 2-3 इसको जो है फिर छोड़ देते थे, तो 10-20 मिनट के बाद उसकी पत्तियां फिर से वैसे ही होना शुरू हो जाती थी। मतलब कि फिर से वाटर जो है उसमें वो आना शुरू हो जाता था, वहाँ पल्विनस जो है वो सब फिर से फर्म हो जाता था। और
उसमें जो है वो फिर से उसकी पत्तियां सब सीधी हो गई। तो ये जो है ये एक थिग्मोनेस्टी का एक एग्जाम्पल हम लोग देखें। इसी तरह से अब फोटोनेस्टिक मतलब कि ये जो है नेस्टिक मूवमेंट होगा और वो जो है वो किसके कारण हो रहा है, लाइट के कारण हो रहा है, तो उसको हम लोग फोटोनेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। और ये जो है इसमें एक एग्जाम्पल इसका हम लोग दे सकते हैं, जैसे लीफ में जो है छोटा छोटा पोर्स होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अस्टोमाटा। तो अस्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो भी एक इसी का है, लेकिन वो हम लोगों को ऐसे नहीं दिखता है, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो है अस्टोमाटा का ओपन और क्लोज होना ये भी एक फोटोनेस्टिक मूवमेंट होगा। मतलब ये दोनों तरफ इसमें गार्ड सेल होता है और इधर जो है इसमें ये सब जो है इसमें जो है ये बगल में यहाँ पर सेल जो है ये सब्सिडियरी सेल कहलाएगा। ये है गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, और ये है अस्टोमेटल ओपनिंग। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कि अस्टोमाटा में कैसे होता है। इसमें भी जस्ट लाइक जो अभी हम लोग देखे थिग्मोनेस्टी, वैसे ही इसमें भी होता है। वो वाटर जो है वैसा ही इसमें भी मूवमेंट करवाने का काम जो है वो वाटर का होगा। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अस्टोमाटा भी ये जो है वैसे ही होगा, लेकिन इसमें जो है अब वो लाइट से रिस्पॉन्स करेगा। जैसे ही इसको जो है लाइट मिलेगा तब ये अस्टोमाटा में यहाँ ये जो दोनों गार्ड सेल हैं इसमें क्या होगा कि वाटर, यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर इस तरह से है, किडनी बीन शेप का ये जो है वो है बीन शेप। मतलब यहाँ पर दोनों तरफ से राजमा या जो भी कहें तो राजमा का सीड की आकृति वाला ये दोनों तरफ से ये होगा, एक एक इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसमें भी पानी भरना शुरू हो जाएगा और इसका जो है वो फर्मनेस होगा। लेकिन अब देखिए जब इसमें पानी भरेगा तो बगल वाला जो ये सब सब्सिडियरी सेल है इसमें घटना शुरू हो जाएगा। मतलब ये सब जो है यहाँ पर पानी धीरे 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 इसमें आएगा और ये जो है इसको मतलब फिर से वैसे मुड़ने का काम हो जाएगा। इसमें जैसे ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इसका जो है स्ट्रक्चर ये जो बीच वाला है वो मतलब कि अगर इधर से इसको प्रेशर पड़ेगा दोनों तरफ से तो ये जो है इसका स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो बंद हो जाएगा। और जब इधर ये प्रेशर बाहर लगा रहा है, चूंकि ये जो है इधर वाला में कमना शुरू हो गया, वाटर का जो है क्वांटिटी इसमें घट जाएगा, तो ये बगल वाला जो है ये सब थोड़ा लूज हो गया और ये टाइट होने के कारण ही अपना जो है वो फर्म शेप ले लेगा। जैसा इसका ओरिजिनल शेप है वैसा ये हो गया, तो इसमें ओपनिंग होगा। और जैसे ही इसमें से अब पानी जो है वो इसमें अब जाना शुरू हो जाएगा सब्सिडियरी सेल में, मतलब इसका अब जस्ट अपोजिट यदि होना शुरू हो गया, अब इसमें ये उल्टा होगा, इसका जो है अब वाटर अब इसमें जाना शुरू हो जाएगा। ये धीरे धीरे मूवमेंट होता है और इसमें जो है जैसे ही लाइट कमने लगेगा, मतलब शाम के समय में यहाँ पर जो है धीरे 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 पानी अब इसमें से ये जो है सब्सिडियरी सेल में आना शुरू हो जाएगा। और ये जो है कुछ इसमें कुछ आयंस जैसे पोटेशियम आयन जो है वो इसमें ऐसा करने में मदद करता है। और ये जो है जैसे ही इसमें लाइट जो है मतलब सनलाइट जैसे ही कमने लगेगा तो इसके जो है ये सब जो स्टोमेटल पोर है वो धीरे 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 बंद होना शुरू हो जाएगा। तब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो है इसका अब वाटर इसमें से जाना शुरू हो गया सब्सिडियरी सेल पर। तो सब्सिडियरी सेल अब क्या करेगा, इसमें फर्मनेस बढ़ गया और ये जो है वो अब लिम्प मतलब कि ये जो है अब ये अपना शेप को अब मतलब लूज हो गया इसमें, तो ये आसानी से ये जो है यहाँ इस तरह से धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगा। और ये जो है इधर से पिचकना शुरू हो गया, ये प्रेशर इस पर पड़ा और धीरे धीरे करके ये जो है अपना साइज इसका जो है ये इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। इधर से प्रेशर अब इसमें पड़ रहा है
ये सब जितने भी सेल हैं सब्सिडियरी सेल, इसको अब दबाना शुरू कर दिया गर्ड सेल को इधर से, तो ये धीरे 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 गर्ड सेल का जो ओपनिंग है, मतलब ये जो है स्टोमेटल ओपनिंग, वो धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा। और फिर जब सुबह होगा तो जस्ट फिर वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। इसमें वाटर जो है सब्सिडियरी सेल से ये जो है गर्ड सेल में वाटर आना शुरू हो जाएगा और फिर से ये फर्मनेस बढ़ेगा, जिसके कारण इसका जो है स्टोमेटल ओपनिंग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर स्टोमेटल ओपनिंग भी जो है वो प्लांट में एक फोटोनेस्टी मूवमेंट का ये जो है एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो हम लोग दोनों देखे, ट्रॉपिकल मूवमेंट और ये जो है नेस्टिक मूवमेंट, ये दोनों जो है वो प्लांट के लिए क्यों जरूरी है। तो ट्रॉपिकल मूवमेंट की बात करते हैं तो ये जो है प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यदि सीड को कहीं भी लगा दें, कैसे भी लगा दें उसको, यदि आप सीधा लगा दें, उल्टा लगा दें, फिर भी जो है अगर मान लिया जाए कि ये जो सीड है हम लोग लगाए हैं तो यहाँ से इसमें जो है वो निकलने वाला है इसका, अगर कोई जो है इसमें सबसे पहले निकलता है रेडिकल्स और उसके बाद जो है वो प्लूमूली इसमें बाहर निकलेगा। तो जो ये यहाँ पर जो है रेडिकल्स निकलेगा तो इससे ये जो है ये जड़ बनना शुरू हो जाएगा, रूट बनेगा और इससे जो है निकलेगा ऊपर प्लूमूली निकलेगा, तो ये जो है इसमें स्टेम का निर्माण होगा। तो ये जो अगर हम सीड को ऐसे लगाए तब हो गया, लेकिन यदि कोई सीड ऐसे हो और यहाँ से निकलने वाला है इसमें, तब क्या होगा। अब जो है ये चला जाएगा ऊपर और यहाँ पर इसमें प्लूमूली हो गया नीचे, रेडिकल्स ये इस तरह से हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होगा क्या, ये जो है रेडिकल्स निकलेगा और निकल के ये जो है ये उल्टा ऐसे जमीन में ये चला जाएगा और दूसरा जो निकलेगा प्लूमूली वो उल्टा इधर, अब देखिए निकलता तो इधर चला जाता, ये अब ऊपर की ओर निकलेगा। फिर इसी तरह से यदि हम सीड को इस तरह से दिखाएं कि ये जो है अगर ये ऐसे रहता तो ये जो है ये ज़्यादा ऊपर की ओर हो गया, तब ऐसा है। फिर नीचे की ओर दिखे, अब यदि जो है सीड को हम ऐसे ना लगा के यहाँ पर अगर कोई बीच वाला है, यहाँ से निकलने वाला यदि सीड होता, तब क्या होगा, इसमें से रेडिकल्स निकलेगा और जैसे ही निकलेगा इसमें तो ये जो है अब ये चूंकि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, जिसके कारण इसमें जितना भी रूट सब देखिए निकल रहा है वो सब इधर जाएगा और ये निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, जिसके कारण ये सब ऊपर की ओर चला जाएगा। मतलब कि हम लोग किसी भी तरीका से सीड को बोएं तो उसमें से जो है वो ऊपर की ओर इसका प्लूमूली निकलेगा, मतलब स्टेम का ग्रोथ जो होगा वो दो तरीका से, एक जो है इसमें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगा और निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, जिसके कारण ये हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। और इसमें जो है रेडिकल्स जो है वो उसमें हमेशा जो है वो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, मतलब कि लाइट के विपरीत ओर जाना, और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है जिसके कारण ये नीचे की ओर बढ़ेगा। और एक बात और होती है इसमें कि ये जो है हाइड्रोट्रोपिज्म भी शो करता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, जिसके कारण ये जो है जहां पर पानी होगा ये पानी लेने के लिए धीरे धीरे ये जो है इसका रूट उसके तरफ अग्रसर होगा। तो इस तरह से ये जो है प्लांट में जो है ऐसा यदि नहीं होता तो वे भूल कर यहाँ जो है वो सीड अपना जो है ग्रोथ भूल जाता कि हमको जाना है किधर, किसी का रूट ऊपर चलाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा देखने को कभी कभी मिलता है कि कुछ जो है वो सीड में हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण ऐसा हो सकता है कि वो जो है भूल जाए। और जैसे हाल ही में हम एक लगाए थे बीन सीड, उसको हमने देखा कि वो जो है लग गया था और उसका जो है वो रूट, मतलब जो इसका रेडिकल्स जो निकल रहा था वो चला आया ऊपर की ओर, लेकिन उसमें हुआ क्या था कि उसका जो है वो थोड़ा नीचे जो मिट्टी जो कड़ी थी
और जिसके कारण वो जो है आसानी से उसमें वो बाहर निकल नहीं रहा था, उसका कोटिलेडोन जो है वो बाहर नहीं निकल रहा था। और जब वो ग्रोथ कर रहा था तो इसमें देखे कि उसका जो रूट है वो ऊपर की ओर चला आ रहा है। तो फिर हमने उसे उखाड़ा और उल्टा लगाया। उल्टा लगाने के बाद देखे कि वो जो है उसका रूट फिर से वो नीचे की ओर जाना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है, शुरुआत में वो जो है वो ऊपर उसमें निकल गया और वो जो है जब बाहर आया तो वहां पर अब स्टेम जो है उसका प्रेशर वो जो है वो थोड़ा सा उसमें ज्यादा अब लगने लगा कि नहीं अब हमको जाना है ऊपर। और यहाँ पर जो है वो भूल गया कि इसके पास जड़ भी है, और ये दोनों में जो है वो थोड़ा खींचतान होना शुरू हो गया और ये जो है ज्यादा इसका सेंसिटिव पार्ट हो गया, मतलब कि वो जो है ऊपर की ओर निकलना शुरू कर दिया। हमने ऐसा भी देखा है, ऐसा कभी कभी होता है, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। जैसा कि हम लोग देखे थे उसमें ऑक्सिन हार्मोन का जो है वो काम होता है रूट में अपोजिटली होता है, मतलब कि रूट में वो जो है वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करेगा, मतलब कि वो जो है बढ़ेगा। और इधर जो है ऑक्सिन इधर स्टेम में जो देने का काम करेगा वहां उसमें ग्रोथ होता है लाइट के तरफ, मतलब वो जमा तो होगा जैसे इसमें हो रहा है वैसे ही, लेकिन एक में है ग्रोथ को रोकने का काम करता है और दूसरा में जो है स्टेम में वो जो है ऊपर की ओर उसे भेजने का काम करता है। और मुड़ने वाला भी उसी तरह से इसमें भी होता है। ये जिस तरफ से होगा तो ग्रोथ उसका जस्ट अपोजिट होता है। रूट में जो है वो लाइट के अपोजिट में ग्रोथ होगा, जमा तो होगा वैसे ही, लेकिन ग्रोथ उसमें जो है वो रोकने का काम करता है। जिधर से लाइट होगा और उधर वो जो है ग्रोथ को रोकने का काम करता है, और तो जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो है वो काम करेगा। मतलब कि यहाँ जो है रूट में अगर हम उस दिन बताए थे कि लाइट यदि इधर से मिल रहा है, ये सनलाइट यदि इधर से मिलेगा तो यहाँ तो बढ़ेगा ये जो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सिन क्या करेगा, ये जस्ट अपोजिट ऑक्सिन है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सिन हार्मोन अब यहाँ पर जो है वो ग्रोथ इधर वाला को जो है वो ग्रोथ रोकने का काम ये करता है, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करेगा, जिसके कारण यहाँ पर जो है ग्रोथ ना होके और इधर वाला में ग्रोथ जो है वो होगा, जिसके कारण ये अपोजिट में रूट जो है वो जाएगा। और स्टेम वाला में जो ग्रोथ दिखाए थे हम लोग कि जैसे यहाँ पर है तो इसके जस्ट अपोजिट ऑक्सिन होगा और यहाँ पर इसमें ग्रोथ करवाने का काम करेगा, मतलब ग्रोथ को जो है ये प्रोमोट करने का काम करता है, जिसके कारण ये जो है इधर की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। ये जो है लीफ में स्टेम में ये जो है लाइट के डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये ऑक्सिन जहाँ पर अब स्टेम में बताए कि ये जो है यहाँ ग्रोथ को प्रोमोट करने का काम करता है और इधर जो है रूट में ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करने का काम करता है, इनहिबिटर का काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन में देखेंगे और एनिमल्स में देखेंगे। मतलब बेसिक जनरली हम लोग को पढ़ना है, इसमें ज़्यादा पढ़ना है ह्यूमन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।